बाढ़ में बृहत रूप में मैं भ्रमण किया, गांव-गांव, पंचायत घूमा, लोगों को कर्पूरी ठाकुर के किए कार्यों के प्रति लोगों को अवगत करवाया। उसके बाद हम जो अपने स्तर से कर रहे हैं, सिर्फ बाढ़ से 5 से 6,000 आदमी मेरे द्वारा लाए जाएंगे। 2005 तक हरनौत से भी वो मेरे फादर ने प्रतिनिधित्व किया था। तो एक अभिभावक हमारे हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम मेरे यहाँ सिर्फ 10,000 लोगों के खाने की व्यवस्था, 10,000 लोग आएंगे। तो इतने मंत्री, विधायक और जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, सब लोग पूरी तरह समर्पित हैं इस पार्टी को, इस रैली को सफल बनाने के लिए। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्मेशन। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती 24 जनवरी को मनाई जा रही है। इसके लिए जदयू लगातार रैली के आयोजन करवा रहे हैं। एक तरफ जहां 24 जनवरी को जदयू की तरफ से भव्य रैली का आयोजन करवाया जा रहा है और कर्पूरी ठाकुर की जयंती और उनकी रैली से जुड़ी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के राजनीतिक सलाहकार, पूर्व बाढ़ के विधायक विश्वमोहन चौधरी के सुपुत्र श्री अन्वेश कुमार चौधरी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कर्पूरी ठाकुर की जयंती समारोह में जो भव्य रैली का आयोजन करवाया जा रहा है, इस रैली से जुड़ी हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज़ फॉर्मेशन में। धन्यवाद। सर, सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को बताइए कि जदयू के लिए आपका सबसे पहले कितना बड़ा योगदान रहा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री तो हैं ही और हमारे अभिभावक भी हैं। जब इस रैली के आयोजन के तैयारी के सिलसिले में मुझे बुलाया गया, बताया गया कि आप क्या योगदान कर सकते हैं, तो मेरे कंधों पर भी जिम्मेवारी मिली कि आप तैयारी कीजिए, गांव-गांव भ्रमण कीजिए, लोगों को जागृत कीजिए। कर्पूरी ठाकुर जो एक सिर्फ राजनेता नहीं थे, युग पुरुष थे, जननायक थे, जिन्होंने पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, शोषित के लिए संघर्ष किया और मौका आया जब सरकार में आए तो उनको शक्ति भी प्रदान किया, आरक्षण, अति पिछड़ा का आरक्षण भी का भी प्रावधान किया। तो इसी सिलसिले में मैं बाढ़ में बृहत रूप में मैं भ्रमण किया, गांव-गांव, पंचायत घूमा, लोगों को कर्पूरी ठाकुर के किए कार्यों के प्रति लोगों को अवगत करवाया। उसके बाद हम जो अपने स्तर से कर रहे हैं, सिर्फ बाढ़ से 5 से 6,000 आदमी मेरे द्वारा लाए जाएंगे और जिसकी तैयारी वेटनरी ग्राउंड में ये आयोजन किया जाएगा। सर, 24 तारीख को ये भव्य रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग बहुत दिनों से चल रही है। बहुत दिनों से नहीं, ये दिसंबर पहले तो हुआ था कि पोस्टपोन्ड हो जाएगा क्योंकि ठंडी है, इसके कारण पोस्टपोन्ड हो जाएगा, नहीं फिर ये दिसंबर में हुआ कि नहीं होगा। उसके बाद हम लोग तैयारी पूरे रूप में तैयारी शुरू किए और इसके लिए भ्रमण हम लोग अपने क्षेत्र में करना शुरू किए। तो मेरे तरफ से 5,000 जनता सिर्फ बाढ़ से, उसके अलावा अस्थामा, हरनौत, बिहार शरीफ से भी लोग आएंगे। हम संपर्क में, लोगों को आने जाने की सुविधा, रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था, मेरा आवास है 15 कौटिल्य नगर में, वहाँ हमने सारी व्यवस्था की है और लोग आएंगे और भयंकर पूरा पटना पट जाएगा। ये नीतीश कुमार जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के विरासत को सिर्फ संभाल के रखे नहीं है, उसको शक्ति प्रदान की, उसमें शक्ति डाली है। जैसे आप देख रहे हैं, इस बार लास्ट कैबिनेट में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जातीय जनगणना करवाई, उसके आधार पे, वो जातीय जनगणना तो था ही, लेकिन आर्थिक आधार पे हुआ था जनगणना। उसमें 94 लाख परिवार जिसकी मासिक आय 6,000 से कम है, उसको 2 लाख रुपये का अनुदान लघु उद्योग के तहत दिया जाएगा, 3 किस्तों में दिया जाएगा। ये कितना बड़ा प्रयास है, सिर्फ बोलने से नहीं होता। हमारे मुख्यमंत्री करने वालों में से 18 साल पहले मुख्यमंत्री बिहार के थे तो बिहार की सड़कों का क्या हाल था, बिजली की व्यवस्था कैसी थी, हमारा जो एक शासन प्रशासन, कानून का राज क्या था। नीतीश कुमार को तब याद किया जाएगा जब बिहार की सड़कों को देखा जाएगा, बिहार के बिजली व्यवस्था को देखा जाएगा, बिहार के शासन को देखा जाएगा। बिहार में आज एक जो माहौल बना है, एजुकेशन का हो चाहे इन्वेस्टमेंट का हो, ये नीतीश कुमार का योगदान है।
उस विरासत को, कर्पूरी ठाकुर के विरासत को आगे बढ़ाया है हमारे मुख्यमंत्री ने, और 18 सालों में एक आधुनिक बिहार का एक ऐसा स्वरूप प्रदान किया है जो आने वाले समय में इनको आधुनिक बिहार का निर्माता के रूप में याद किया जाएगा हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा किए गए कार्यों के लिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अक्सर उनके नाम लेते हुए नजर आते हैं। कहीं भी अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं तो जननायक कर्पूरी ठाकुर का नाम वो ज़रूर लेते हैं। आज आप ये बताइए, जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में आज बताइए, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनके रिश्तों के बारे में थोड़े बताइए। देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर तो समाजवादी आंदोलन के मतलब योद्धा में से थे। जब समाजवादी आंदोलन का शुरुआत हुआ था तो उसके योद्धा में से थे। उन्होंने पिछड़ा, अति पिछड़ा जो आप आरक्षण आज देख रहे हैं, मंडल कमीशन से पहले जो पिछड़ा और अति पिछड़ा को आरक्षण, सरकार में आरक्षण देने की जो व्यवस्था थी वो कर्पूरी ठाकुर ने की थी। और उनकी आवाज़ को बन कर के, उनके संघर्षों को जब मौका मिला सरकार में, जब मुख्यमंत्री बने तो उसको एक संवैधानिक अधिकार दिया। तो कर्पूरी ठाकुर का योगदान आज पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, शोषित जो भी है, जो समाज हमेशा से उपेक्षित रहा है आज़ादी के बाद, उस समाज की आवाज़ को कर्पूरी ठाकुर ने आगे बढ़ाया। और हमारे मुख्यमंत्री उनके कार्यकाल में ही राजनीति में थे, उनके समय में भी चुनाव लड़े थे और उस राजनीति को आगे बढ़ाए हैं। जब बिहार में सेवा करने का मौका मिला 2005 के बाद, तो उनके सिद्धांतों, उनके नीतियों का अनुसरण करके और अपने जीवन में उसको उतार करके उन चीज़ों को आगे बढ़ाया हमारे मुख्यमंत्री ने। आप किसी भी चीज़ को देख लीजिए, आज दलित हो, महादलित हो, ये सारी व्यवस्था हमारे मुख्यमंत्री ने की है। पिछड़ों का आरक्षण का अभी आरक्षण की व्यवस्था जो बिहार सरकार ने की है, अति पिछड़ा जो 36% है, उसके आरक्षण को भी बढ़ाया है। तो हमारे मुख्यमंत्री तो लगातार जितना भी, हमारे मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बिहार के विकास का है, बिहार के उत्थान का है, समावेशी विकास का है, कानून की स्थापना करना है। तो एक नया बिहार बनाना है जिसमें सारे समाज के लोग, एक समाज में इक्वलिटी कब आएगा? जब समाज के पिछड़े, अति पिछड़े और जो उच्च वर्ग के लोग हैं एक समान आर्थिक रूप से आएंगे तभी ना आएगा। तो हमारे मुख्यमंत्री का प्रयास यही है, वो अपने कार्यों से यही करते हैं और मतलब बोलने से ज़्यादा करके दिखाते हैं। अब हमारे दर्शकों को इस रैली के बारे में बताइए कि इस रैली के इंतज़ाम जो हैं वो किस तरीके से किए गए हैं, कितने लोगों की आने की जो है वो बातें जो हैं वो हो रही हैं। देखिए, हमारा जो हम लोग को जो टारगेट है, हमारी रैली वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में हो रही है। तो उसकी संख्या, पिछला जो भीम संवाद हुआ था तो लोग बोले कि 2.5 लाख लोग आदमी आए थे, तो उससे 2-3 गुना आदमी ज़रूर ज़्यादा आएंगे, कम से कम 7-8 लाख आदमी जरूर आएंगे। रैली का तो मैदान भरा ही रहेगा, उसके आने जाने वाले, जुड़ने वाली जितनी भी सड़कें हैं वो भरी रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री की लोकप्रियता इस रैली के द्वारा साबित होगा कि उन्होंने जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, शोषित के लिए जो काम किया है, उनका स्वतः जब सिर्फ हम भी जा रहे क्षेत्र में तो लोग स्वतः आने को तैयार हैं। सुविधा तो देना पड़ेगा और सुविधा हम लोग जैसे लोग हैं दे रहे हैं। हम लोग लाएंगे उनको, उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था बृहत रूप में कर रहे हैं। मेरे जैसा कार्यकर्ता, हम तो एक राजनीतिक सलाहकार हैं जदयू के, और राजनीतिक सलाहकार से ज़्यादा वो मेरे नीतीश कुमार हमारे गार्जियन हैं, मेरे पिता के समकक्ष। मतलब उन्होंने राजनीति भी की थी, 2005 तक हरनौत से भी वो मेरे फादर ने प्रतिनिधित्व किया था। तो एक अभिभावक हमारे हैं, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से हम मेरे यहाँ सिर्फ 10,000 लोगों के खाने की व्यवस्था है, 10,000 लोग आएंगे। तो इतने मंत्री, विधायक और जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, पार्टी के पदाधिकारीगण हैं, सब लोग पूरी तरह समर्पित हैं इस पार्टी को, इस रैली को सफल बनाने के लिए। आपने सुना क्या कुछ कहना था जदयू के राजनीतिक सलाहकार का। 24 जनवरी को कर्पूरी ठाकुर की जयंती है और भव्य रैली जो है वो आयोजन जदयू की तरफ से की जा रही है। इन्होंने सब कुछ बताया कि रैली का आयोजन जो है किस तरीके से किया जा रहा है, कितने लोग जो हैं इस रैली में आने वाले हैं। इन्होंने ये भी बताया कि खुद लोग आना चाहते हैं इस भव्य रैली में। 7 से 8 लाख लोगों की आने की जो है वो
बातें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में भी बताया किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके रिश्ते जो हैं वो कैसे खास थे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में जो विकास कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कर्पूरी ठाकुर को देखते हुए, उनकी ही राजनीतिक कार्य को देखते हुए उस कदम पर चल रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज़4 नेशन।